Good morning student. This one is your chapter 15 class plus 2 business study subjects. The name of chapter is business finance. Business होता है व्यापार, फाइनेंस होता है पैसा, मनी। बेटा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड की ज़रूरत होती है ना, वैसे बिजनेस पे पैसे की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टाइम में अगर तक बिज़नेस चलाना उतनी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। चाहे बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे बिज़नेस में कम पैसा, बड़े बिज़नेस में ज़्यादा पैसा। बिज़नेस की किस टाइप का है उसके हिसाब से पैसा। गोल्ड का करना तो ज़्यादा पैसा बेटा, अगर हमें कन्फेक्शनरी की शॉप करनी तो कम पैसा। इस हिसाब से बिज़नेस में पैसा लगता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का मीनिंग क्या है? जो पैसा हमें ज़रूरत होता है किसी बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है, दैट इज़ बिज़नेस फाइनेंस। ये फंड हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उनको कैसे सेट कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज ऑपरेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इस सभी कामों के लिए बिजनेस पैसे की ज़रूरत होती है। आगे है बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड दोज बिजनेस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद एक्विजिशन एंड conservation of capital fund is meeting the financial need and overall objective of business enterprise। कहता है बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड होते हैं दोज बिजनेस एक्टिविटी, वो बिजनेस के काम विच आर कंसर्न विद एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन द मीटिंग में डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल नीड, जो हमें पैसे की जरूरत है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो पैसा जरूरत होता है उसके लिए जो मीटिंग होती है वो कैसे अचीव होगा, कहाँ से अचीव होगा, ये सब बिजनेस फाइनेंस में आता है। द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल फंक्शन। पैसा आए, कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, मैनेजमेंट है। फिर क्या क्या काम करेगा वो पैसे के फंक्शन है। एवरी एंटरप्राइज हैज़ टू मेक सर्वल एफर्ट टू गेट रिक्वायर्ड फंड्स, सबको चाहिए। हैंस बिजनेस फाइनेंस नीड टू मैनेज्ड विद एक्स्ट्रा केयर एंड इंटेलिजेंसी। फाइनेंस को जो ज़्यादा, उसको ज़्यादा केयर और ज़्यादा इंटेलिजेंस से संभाला जाना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ दिस वेरी प्रोसेस। Financial management refer to such as a process which is concerned with the acquisition and efficiency use of requested fund। कैसे पैसा लिया जाए और कैसे उसको यूज़ किया, एक प्रोसेस है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय फुलफिलिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस की फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इट प्रेजेंट टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पार्ट है। अकॉर्डिंग टू डुगल, financial management can be broadly defined as the activity concerned with the planning, raising, controlling, administrating the fund used in business। कहता है मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा पार्ट है इन सब से। कोई एक राइटर के थ्रू डेफिनेशन कर लेना। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस फंक्शन। क्या क्या स्कोप है, क्या क्या काम करता है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कितने पैसे की ज़रूरत है पहले लगाएंगे ना, रिक्वायरमेंट जरूरत, एस्टिमेट अनुमान लगाएंगे। इसके अंदर हम सबसे मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टर्म देखते कितने चाहिए। दिस डिसीजन अबाउट नीड फॉर फंड मस्ट बी बेस्ड ऑन एफिशिएंसी प्लानिंग, सो देयर इज़ नाइदर एफिशिएंसी नॉर एक्सेस ऑफ फंड। ना तो कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए। डिसीजन अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फंड, शेयर होल्डर एंड फंड और इक्विटी कैपिटल बोर्ड। या तो मालिक लगाएगा या फिर उधारी लेके, दो जगह से पैसा मिल सकता है और क्या है। ठीक है जी। अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर इट इज़ डिसाइड दैट फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फंड हैव टू ऑब्टेन एंड हाउ मच फंड आर टू बी ऑब्टेन। कितना पैसा कहाँ से मिल सकता है ये ध्यान में देखना होगा। ठीक है जी। दोनों का देखो, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना होगा, कैपिटल होगी तो क्या देना होगा, शेयर होल्डर फंड पे हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है जी। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर हम सोर्स को फाइनेंस को सिलेक्शन कर। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर शेयर
capital debenture loans obtained from commercial bank and financial institution and public deposits. Short period needs to finance may be fulfilled by the obtaining loan from the बैंक ऑन द पब्लिक डिपॉजिट। कहते हैं शॉर्ट टर्म यहाँ से फुलफिल कर लो और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मंगा लो या डिवेंचर्स इशू कर दो। ठीक है। सेक्शन ऑफ पैटर्न इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? सिलेक्शन ऑफ पैटर्न इन्वेस्टमेंट इट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया फाइनेंशियल अंडर इज द डिसीजन इज मेड एज टू विच एसेट मस्ट बी परचेज। कौन सी एसेट खरीदनी चाहिए, जरूरी है। In order to take decision about investment patterns, several techniques can be used, such as capital budgeting, opportunity cost analysis, cost benefit analysis। ये सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट, कितना हमें पैसा बिजनेस में कैश रखना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड कैश फॉर मैनी पर्पज फॉर सच एज टू परचेज रॉ मटेरियल, सैलरी, टू मीट रूटीन एक्सपेंसेस। ऑन द अदर हैंड there are many sources from which the cash is received, such as cash received from sale, acquisition of loan, fund acquired from bank. The shortage of cash with organization creates several problems for it. Hence, cash management is done with extra care. It is also an important area of financial management. आगे है implementation of financial control. Under financial control, various techniques are used to ensure एफिशिएंट फाइनेंशियल मूव। बहुत सारी टेक्निक है, उसको यूज़ करो। कोई भी ब्रेक इवन पैटर्न टेक्निक, बजटरी कंट्रोल, रेशो एनालिसिस, PERT, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैसे यूज़ करना है, कितना इंटरेस्ट में देना है जी, कितना हमें डिविडेंड में देना है, कितना रिजर्व के रूप में रखना है, ये सारा इसके अंदर आता है। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस डिसीजन इज ऑल्सो मेड टू how much part of profit should be dividend among shareholder and dividend how much part of profit should be retained in growth or an expansion of organization। इसको बोलते हैं रिटेन को रिजर्व। while making this decision interest of shareholder and needs of the organization for growth and expansion both should be kept in mind। सबको ध्यान में रखना चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे सारा का सारा प्रॉफिट हमने बांटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस फंक्शन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा? मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है इनका। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इम्प्लाइज दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डन इन सच अ वे दैट एंटरप्राइज गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा। इन ऑर्डर टू डू सो फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी यूज आइडली, उनको इस बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करो। Various decisions to be made under financial management such as investment decision, financial dividend, etc. Following the arguments can be given in favor of profit maximization are objective of the fund. Every commercial enterprise come into existence to earn profit। हर बिजनेस बेटा तभी आता है जब प्रॉफिट कमाना चाहता है। हम कहते हैं ना बिजनेस ही वही है जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इन सच ऑफ सिचुएशन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइज। सबसे पहले सेकेंड है एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट इन एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टिव ऑफ अ कमर्शियल एंटरप्राइज। बेटा जो ना उसका प्रॉफिट कमाना है ना उस बिजनेस की बता देता है भी वो कैसे ग्रो कर रहा है, सही चल रहा है ना। हैंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाईली इंपॉर्टेंस फॉर एनी हर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रॉफिट। जो मेन सोर्स क्या उसका प्रॉफिट है ग्रो करने के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन इज आर नॉट ऑलवेज द सेम, समटाइम सेम नहीं होती। समटाइम एंटरप्राइज आर सफरिंग फ्रॉम sometime enterprise therefore it's a growth and expansion, and sometime economic condition always same, so enterprise has sufficient capital resource in the form of already earned profit के अर्न करने के लिए हम इसके पास सफिशिएंट सोर्सेज होने चाहिए। देन एंटरप्राइज कैन मेंटेनेंस एग्जिस्टेंस इवन इन एडवर्स कंडीशन, बुरी कंडीशन में वो अपना पुराना प्रॉफिट निकाल के यूज़ कर सकता है। फॉर अचीविंग द ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसे सोशली वर्क करना तो भी बेटा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा तो भी वो कर सकता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दूसरा क्या है? धन को बढ़ाना, अपनी कैपिटल्स को बढ़ाना। सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द wealth maximization. For wealth maximization effort are made under the financial management maximize the net present value
ऑफ द एंटरप्राइज इज ऑर्डर टू डू सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज करो फंक्शन को, यानी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, दैट हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होएगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो नोन एज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गिवन हैज यूज इंपॉर्टेंट, that is why it's a solon if provide an ambiguous measure of what finance management should seek to maximize in making investment and financial decision. The total wealth of enterprise is product of total number of share as per capital current investment. Total wealth of enterprise equal to total number of share of enterprise per share current price. बेटा जिस बिज़नेस की प्राइस शेयर की ज़्यादा होती जाएगी यानी उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी। जिसकी डाउन होती जा रही है इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा। प्रोसीमेंट ऑफ फंड्स एंड मिनिमम कॉस्ट। प्रोसीमेंट ऑफ प्रोसीजर किस चीज़ का बेटा, ये फंड एट मिनिमम कॉस्ट, हमें जो फंड मिले वो कम से कम कॉस्ट पे मिले, ठीक है। इंटरेस्ट पे लोन लें तो हमें कम रेट पे इंटरेस्ट मिले। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to acquire the required funds at lowest price possible cost. Several factors influence the achievement of the objectives, such as the reputation of enterprise, reputation of the top management, coordination enterprise with the bank and financial institution. Risk minimize, उसमें अपना जो रिस्क है वो कम हो। Another objective फाइनेंशियल मैनेजमेंट is minimize the risk and certainty, show that optimum use of resources may be made and maximum profit, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे पे कंट्रोल भी करना चाहिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल इन द ऑर्गन इन ऑर्डर टू डू सो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो पे भी और आउटफ्लो पे, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हर फंड बेटा पैसे का एक रुपये का बड़े अच्छे तरीके से यूज़ होना चाहिए। फॉर एवरी एंटरप्राइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हाईली एसेंशियल। बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ओनली अ बैलेंस टू बी मेंटेन अमंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी बना रहनी चाहिए, लिक्विडिटी बनी चाहिए और बिजनेस की सॉल्वेंसी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, बिजनेस में भी एक कैश इतना होना चाहिए जो अपनी डेली नीड्स को, ज़रूरत को पूरा कर सके। अगर हमें एकदम कैश की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए मिनिमम। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही ढूंढना चाहिए। जितने लोन भी हमारा इस तरीके का होना चाहिए, लोन और शेयर कैपिटल ना जो हमारी इस हिसाब से होना चाहिए कि भी हमें ज़्यादा शेयर कैपिटल भी नहीं होना चाहिए, हमें डिविडेंड ज़्यादा देना पड़े, इंटरेस्ट कम हो। अगर हमें डिविडेंड कम देना पड़े तो लोन इंटरेस्ट ना ज़्यादा हो, इस हिसाब से कैपिटल टू बी डिटरमाइन। एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज is also an objective of financial management in order to show the appropriate source as chosen to obtain requested fund. Optimum capital structure for the enterprise must be determined by keeping in mind circumstances and need of the enterprise as well as the merit and demerits various sources of finance. Accurate returns of investment, the provide accurate returns to investor who invest in the organization is also important objective of financial management. For this effort are made to be given an appropriate rate of interest, return and interest. बेटा जो आपके पास जिसको डिविडेंड है, जो लोन लिया, उनको टाइम टू टाइम सही तरीके से इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया जा सके। कंक्लूजन है, हैंस इट इज़ बिकम क्लियर दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल फंक्शन हेल्प इन अचीविंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।